रूही ने जैसे ही सबके सामने प्रॉपर्टी के पेपर्स फाड़े, पूरा घर हैरानी में डूब गया। मान सुंदर में यह पल सबसे बड़ा मोड़ बन जाता है, जब युवराज गुस्से में उससे सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तभी रूही पूरे आत्मविश्वास के साथ सच सामने लाती है कि जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही थी, वह पहले से ही नाहर के नाम है। यह सुनते ही सब सन्न रह जाते हैं और अगले ही पल रूही असली नाहर को सबके सामने लेकर आती है। असली नाहर को देखकर पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं, जबकि अग्नि और नकली नाहर एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। युवराज समझ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। रूही सबको बताती है कि नकली कागजों और झूठ के सहारे उसे और नाहर को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई थी। लेकिन अब सच लौट आया है। वह नाहर को संभालते हुए अंदर ले जाती है और कहती है कि अभी उन्हें आराम की जरूरत है। जल्द ही वह सब सच सबके सामने बता देंगे। दूसरी तरफ अग्नि डर से कांपने लगती है, क्योंकि उसे याद आता है कि उसी की वजह से नाहर खाई में गिरा था। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। हर किसी की नजर नाहर पर होती है। युवराज के चेहरे से रंग उड़ जाता है और अग्नि की हालत भी खराब हो जाती है। कमरे में जाकर रूही नाहर का हाथ पकड़कर उसे दिलासा देती है। नाहर भावुक होकर कहता है कि अगर रूही सही समय पर उसे नहीं बचाती तो शायद वह कभी लौट नहीं पाता। बाहर हॉल में परिवार युवराज से सवाल करने लगता है। बड़ी माँ गुस्से में उससे जवाब मांगती है, लेकिन वह कोई साफ जवाब नहीं दे पाता। तभी अग्नि बीच में आकर बात संभालने की कोशिश करती है, मगर उसकी घबराहट सबको नजर आने लगती है। तभी अचानक नाहर बाहर आता है। कमजोर होने के बावजूद उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकता है। वह युवराज के सामने खड़ा होकर कहता है कि उसने सिर्फ उसकी पहचान नहीं छीनी, बल्कि उसके परिवार और पत्नी की जिंदगी भी बर्बाद करने की कोशिश की। नाहर सबके सामने सच्चाई खोलता है कि कैसे उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। बड़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी नाहर अग्नि की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे लगा था कि वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अग्नि डर जाती है। तभी रूही सच सामने लाती है कि अग्नि भी इस षड्यंत्र का हिस्सा थी। अग्नि बचने की कोशिश करती है, लेकिन नाहर बता देता है कि जिस दिन वह खाई में गिरा था, उसने अपनी आंखों से अग्नि को रूही को धक्का देते देखा था। रूही को बचाने के चक्कर में ही वह खुद गिर गया था। यह सुनकर घर में हड़कंप मच जाता है। उसी वक्त पुलिस घर पहुंचती है और बताती है कि उन्हें नए सबूत मिल गए हैं। पुलिस युवराज को गिरफ्तार करने लगती है, लेकिन जाते जाते वह चिल्लाकर कहता है कि वह अकेला दोषी नहीं है। पूरे घर की नज़र अग्नि पर टिक जाती है। युवराज कहता है कि इस पूरे खेल की असली मास्टरमाइंड अग्नि थी। यह सुनते ही बड़ी माँ का भरोसा टूट जाता है। नाहर गुस्से में पूछता है कि आखिर उसे इतनी नफरत क्यों थी। तब अग्नि अपना आपा खो बैठती है और सच उगल देती है कि वह हमेशा नाहर और रूही की खुशी से जलती थी और प्रॉपर्टी पर कब्जा चाहती थी। बड़ी माँ गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। पुलिस जब अग्नि को लेकर जाने लगती है, वह अचानक डरावनी हंसी हंसती है और रूही से कहती है कि आज जीत गई, लेकिन एक ऐसा सच अभी बाकी है जो पूरे घर की नींव हिला देगा। यह सुनकर सब चौंक जाते हैं। रात में जब सब सो रहे होते हैं, रूही को घर में किसी की परछाई दिखाई देती है। वह पीछा करती है और शोर मचाती है। नाहर और बाकी लोग भी पहुंच जाते हैं। नाहर उस शख्स को पकड़ लेता है। जब उसका नकाब हटता है तो सबके होश उड़ जाते हैं। वह युवराज का पुराना साथी निकलता है, जिसे सब गायब समझ रहे थे। वह कांपती आवाज में बताता है कि अग्नि ने उसे घर में छिपाकर रखा था, ताकि सही समय पर एक बड़ा राज खोला जा सके। वह आदमी बताता है कि नाहर जिस हादसे को सिर्फ दुर्घटना समझ रहा था, वह एक बहुत बड़ी साजिश थी और उसमें घर का एक और सदस्य शामिल था। यह सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नाहर और रूही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं, क्योंकि अब कहानी एक और बड़े तूफान की तरफ बढ़ रही है। अग्नि जाते जाते कहती है कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असली खेल अब शुरू होगा। अग्नि की यह बात सुनकर पूरा घर बेचैन हो जाता है।
मानसुंदार में अगले मोड़ पर रात भर कोई चैन से नहीं सो पाता। नाहर बार बार उसी आदमी की बात याद करता है कि इस साजिश में घर का एक और सदस्य शामिल था। रूही भी समझ जाती है कि खतरा अभी टला नहीं है। सुबह होते ही नाहर उस आदमी से दोबारा पूछताछ करने का फैसला करता है, लेकिन जब पुलिस उसे सामने लाती है तो वह अचानक बेहोश मिला। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि उसे किसी ने रात में कुछ मिलाकर पिला दिया था ताकि वह सच न बोल सके। यह सुनते ही नाहर को यकीन हो जाता है कि गुनहगार अभी भी इसी घर के अंदर मौजूद है। रूही को स्टोर रूम के पास एक पुराना लॉकेट मिलता है जिस पर गोयंका परिवार का निशान बना होता है। वह लॉकेट देखकर बड़ी माँ घबरा जाती है, क्योंकि वह किसी और का नहीं बल्कि घर के सबसे भरोसेमंद सदस्य का होता है। बड़ी माँ कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी वह चुप हो जाती है। रूही को उनका व्यवहार अजीब लगता है। नाहर समझ जाता है कि बड़ी माँ कुछ छिपा रही है। वह उनसे सच पूछता है, लेकिन बड़ी माँ बात टाल देती है और कहती हैं कि अभी सही समय नहीं है। उधर युवराज जेल में बेचैन रहता है। अचानक उसे एक अनजान चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है, अगर अपना राज छिपाना है तो चुप रहो, वरना अगला नंबर तुम्हारा है। यह पढ़ते ही युवराज डर जाता है। उसे एहसास होता है कि जिसने अग्नि को इस्तेमाल किया वह उससे भी ज्यादा खतरनाक है। उसी रात वह पुलिस को सब सच बताने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वह बोलने जाता है जेल की बिजली चली जाती है। अंधेरे में कोई उसके सेल तक पहुंचता है और युवराज पर हमला हो जाता है। घर में दूसरी तरफ रूही नाहर के कमरे में बैठी होती है। तभी उसे नाहर के पुराने फोन से एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें हादसे से ठीक पहले की आवाज रिकॉर्ड होती है। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई देता है कि अग्नि किसी और से बात कर रही थी और कह रही थी, आज के बाद नाहर हमेशा के लिए रास्ते से हट जाएगा। लेकिन अगले ही पल एक दूसरी आवाज आती है जिसे सुनकर नाहर के होश उड़ जाते हैं। वह आवाज परिवार के उसी सदस्य की होती है जिस पर किसी को शक नहीं था। नाहर तुरंत पूरे परिवार को हॉल में बुलाता है। सबके सामने रिकॉर्डिंग चलाई जाती है। जैसे ही दूसरी आवाज सुनाई देती है, बड़ी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सब स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि वह आवाज घर के बड़े बेटे की होती है जिसे हमेशा परिवार का सहारा माना गया। वह पहले इनकार करता है, लेकिन नाहर उसके सामने लॉकेट रख देता है। लॉकेट देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। रूही कहती है कि यही वह इंसान है जिसने पर्दे के पीछे रहकर अग्नि और युवराज दोनों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। उसने नाहर को हटाकर पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की योजना बनाई थी। परिवार का वह सदस्य गुस्से में सच कबूल कर लेता है और कहता है कि उसे हमेशा लगा कि बड़ी माँ का सारा प्यार सिर्फ नाहर को मिलता था, इसलिए उसने बदला लेने के लिए यह सब किया। यह सुनकर बड़ी माँ टूट जाती है। तभी अचानक वह आदमी जेब से चाकू निकालकर रूही की तरफ बढ़ता है। सब चिल्ला उठते हैं। नाहर कमजोर होने के बावजूद उसके सामने आ जाता है। दोनों के बीच धक्का मुक्की होती है और चाकू जमीन पर गिर जाता है। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है। बड़ी माँ रोते हुए नाहर और रूही को गले लगा लेती है, लेकिन तभी नाहर अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ता है। सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर जांच करते हैं और बताते हैं कि खाई में गिरने के दौरान लगी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी और ज्यादा तनाव के कारण हालत बिगड़ गई है। रूही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि नाहर को कुछ न हो। तभी नाहर धीरे से आंखें खोलता है और रूही का हाथ पकड़कर कहता है, तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी है, अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन उसी पल डॉक्टर एक नई रिपोर्ट लेकर आते हैं और कहते हैं कि नाहर की याददाश्त का एक हिस्सा अभी भी गायब है और उसी हिस्से में छिपा है एक ऐसा राज